कि आपने ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाया, आपका ट्रांसप्लांट कौन से क्लिनिक से हुआ है, कौन से सिटी से हुआ है, कौन डॉक्टर कर रहा है। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता रहता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट का कॉस्ट क्या रहता है। लेकिन कॉस्ट जानने के लिए हम क्या करेंगे, मोबाइल में हम गूगल करके देखेंगे, हमें हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन हमेशा वो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं रहती है। सो कॉस्ट जो है बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड होता है। सो हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर चिंतन राव सर, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो क्लिनिक सूरत ब्रांच। सो आज के टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो कि आज की डेट में मुझे लगता है कि सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट क्या रहता है। और ये क्वेश्चन के बारे में अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि आज से 10 साल पहले हमने ये क्लिनिक जब चालू किया था तब भी यही क्वेश्चन आ रहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट क्या है। 10 साल के बाद भी यही क्वेश्चन आ रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट क्या है। और मुझे लगता है कि आगे के 10 साल बाद भी यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहने वाला है कि हेयर ट्रांसप्लांट का पैसे कितने लगते हैं। सो आज के वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि क्या फैक्टर्स है ऐसे कि जिसके अकॉर्डिंगली ये कॉस्ट डिसाइड होता है। क्योंकि अगर मैं ये देख रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले जो कॉस्ट हो रहा था हेयर ट्रांसप्लांट का, वो आज की डेट में उससे सस्ता भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा महंगा भी हो रहा है। तो ऐसे कुछ तो फैक्टर्स होंगे जिससे ये रेट डिसाइड होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट की प्राइस कितनी होती है। सो चालू करते हैं ये वीडियो और आगे 1 बाय 1 मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगा जिससे आपको भी बहुत ईजी हो जाएगा डिसाइड करने के लिए और आपको भी समझ में आएगा कि हाँ ये फैक्टर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली एक चीज़ की आपको एक प्राइस देनी चाहिए जो कि उस चीज़ के लिए उचित प्राइस यानी जेन्युइन प्राइस जिसको बोल सकते हैं। सो सब चीज़ जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि एक जेन्युइन हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक या जेन्युइन हेयर ट्रांसप्लांट टीम किसको बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट एक लेंथी प्रोसेस है। लेंथी प्रोसेस मीन्स ये कोई 1 घंटे या 2 घंटे का प्रोसेस नहीं है, ये पूरे 8 से 10 घंटे चलने वाला प्रोसेस है। अब आप ये समझो कि ये 8 से 10 घंटे चलने वाले प्रोसेस कोई भी अकेले इंसान के बस में नहीं होता है कि वो इतना पूरा काम एक साथ कर पाए। सो हेयर ट्रांसप्लांट पूरा टीम वर्क है। अब ये टीम वर्क में आप ये समझने की कोशिश करो कि जितने एक्सपर्ट, जितने एक्सपीरियंस लोग इस टीम में रहेंगे, सबसे ज्यादा जो कॉस्ट डिपेंड करता है वो इसी के ऊपर रहेगा। तो जेन्युइन हेयर टीम कौन सी रहेगी, जहाँ पे मल्टीपल डॉक्टर्स हो और काम करने के लिए उनको हेल्प करने के लिए मल्टीपल टेक्नीशियंस हो। सो मेरा ये मानना है कि हेयर फ्री हेयर ग्रो में हम जहाँ पे एक सर्जरी करते हैं वहाँ पे मिनिमम 2 डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है एक सर्जरी में और 3 से 4 टेक्नीशियन का इन्वॉल्व होता है एक सर्जरी में। सो हेयर फ्री हेयर ग्रो में मैं ये बता सकता हूँ कि एक सर्जरी जब होती है तो ओटी के लिए 6 से 7 पर्सन का एक टीम रहती है जो कि पूरे आपके 7 से 8 घंटे में आपके साथ रहती है और आपको हेल्प करती है। तो कॉस्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कॉस्ट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कहीं पे आपका ट्रांसप्लांट करवाया, तो स्टार्ट करते हैं कि आपने ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाया, आपका ट्रांसप्लांट कौन से क्लिनिक से हुआ है, कौन से सिटी से हुआ है, कौन डॉक्टर कर रहा है। अगर डॉक्टर कर रहा है तो क्या फ्रेश डॉक्टर है, मीन्स जिसको अभी एक्सपीरियंस नहीं है उतना, या एक्सपीरियंस डॉक्टर है, या अब अभी नया और ट्रेंड आ गया है सेलिब्रिटी डॉक्टर है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि जानना चाहिए और उस रिगार्डिंग आपके कॉस्ट जो है डिपेंड करता है। ये हो जाता है आपकी सर्जरी कौन कर रहा है, फिर आता है आपकी सर्जरी किस चीज से हो रही है, कौन सी टेक्निक से हो रही है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से हो रही है। उसमें आप बेसिक समझ लो, अगर आपकी सर्जरी बेसिक इंस्ट्रूमेंट से हो रही है तो आपका कॉस्ट कम जाएगा। अगर आपकी सर्जरी एडवांस इंस्ट्रूमेंट से हो रही है तो आपका कॉस्ट ज़्यादा जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है आपको कितना बाल्डनेस है। सिंपल है, जो भी ट्रांसप्लांट है, अगर आप इस चीज़ के बारे में सर्च करोगे तो मैक्सिमम क्लिनिक आज की डेट में पर ग्राफ्ट चार्ज करते हैं। तो आपका बाल्डनेस कितना है उस अकॉर्डिंगली आपके ग्राफ्ट कितने लगने वाले हैं वो डिसाइड होंगे। सपोज समझो कि आज की डेट में हम लोग ग्रेड 3 में बाल्डनेस करते हैं, तो ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 7 तक नंबर ऑफ ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तो अगर ग्रेड 3 करोगे तो कम ग्राफ्ट्स लगेंगे, अगर ग्रेड 7 है तो ज़्यादा ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो आपको बाल्डनेस कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। सो कॉस्ट जो है बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड होता है। सो बेसिक समझने की कोशिश करेंगे तो पहला फैक्टर्स होता है आपके अकॉर्डिंगली, मीन्स आपका बाल्डनेस कितना है, आपको ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है, उस अकॉर्डिंगली कॉस्ट गया। और दूसरा फैक्टर्स रहता है आप क्या चूज कर रहे हो, कौन सा क्लिनिक चूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली होता है। अब क्लिनिक में ऐसा होता है कि आप एक क्लिनिक ऐसा चूज कर रहे हो जहाँ पे पूरे सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर तरीके से फॉलो किए जाते हैं, आपका जो प्रोसीजर है वो क्वालिफाइड डॉक्टर से किया जाता है, ग्रुप ऑफ डॉक्टर से किया जाता है, प्रॉपर टीम वर्क से किया जाता है, या
कुछ ऐसे क्लिनिक है जहाँ पे ये सेफ्टी चीज़ों को ध्यान में नहीं रख के एक रूटीनली वर्क होता है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपका कॉस्ट डिसाइड होता है। सो कॉस्ट के लिए अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता रहता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट का कॉस्ट क्या रहता है। लेकिन कॉस्ट जानने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आज की डेट में हमें कोई भी चीज़ का कॉस्ट जानना है तो हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ है हमारे पास मोबाइल में हम गूगल करके देखेंगे, हमें हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन हमेशा वो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं रहती है। तो कॉस्ट के लिए भी अगर देखा जाए तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये लोवेस्ट कितने कॉस्ट में होता है और हाईएस्ट कितने तक में जा सकता है। तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है ये 20,000 से चालू होता है और 20 लाख तक जा सकता है। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, और यही फैक्टर्स को जानने के लिए हम आगे के वीडियो में इस फैक्टर्स पे हम लोग बात करेंगे। पहले जानते हैं कि ट्रांसप्लांट का कॉस्ट जो मेनली डिपेंड करता है इंडिया के आपके कौन सी जगह पे ट्रांसप्लांट करवा रहे हो। मीन्स कहने का मतलब अगर कोई स्मॉल प्लेस है, छोटी सिटी है, या 2 टायर सिटी है, या मेट्रो सिटीज़ है, तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, बहुत सारे मेंटेनेंस कॉस्ट और बहुत सारे ऐसे कॉस्ट रहते हैं जो ऑब्वियस है मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा रहेंगे, छोटी सिटीज़ में कम रहेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल वाइज जो कॉस्ट है वो मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा रहेंगे, तो वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट का जो बेसिक कॉस्ट है वो वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। वैसे ही अगर छोटी जगह पे आप जाओगे, 3 टायर सिटीज़ जिसको बोलेंगे, वहाँ पे ट्रांसप्लांट का कॉस्ट कम रहेगा। तो पहला पॉइंट होता है आपका ट्रांसप्लांट कौन सी जगह पे हो रहा है। दूसरा पॉइंट है कि आपका ट्रांसप्लांट कौन से क्लिनिक में हो रहा है। अब कौन से क्लिनिक से अगर देखा जाए तो उसमें ये देखा जाता है कि कोई क्लिनिक कल ओपन हुआ है या कोई क्लिनिक पिछले 15 साल से काम कर रहा है। तो सिंपल फंडा है, जो भी एक्सपीरियंस क्लिनिक रहेगा जहाँ पे हजारों सर्जरीज हुई रहेगी वहाँ पे कॉस्ट ऑब्वियस है थोड़ा ज्यादा रहेगा, और जो न्यू क्लिनिक रहेगा वहाँ पे आपको ये कॉस्ट थोड़ा कम हो सकता है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें आपका ट्रांसप्लांट कौन कर रहा है। तो कौन करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका जो ट्रांसप्लांट होता है वो कैसे होता है। तो एक ट्रांसप्लांट में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं और पूरा 8 से 9 घंटे का प्रोसेस रहता है। तो पूरा प्रोसेस कभी भी एक पर्सन या एक डॉक्टर से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मिनिमम 2 डॉक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है और 4 से 5 टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर आप ये समझो कि प्रॉपर प्रोसेस के साथ ये प्रोसेस हो रही है ट्रांसप्लांट, मीन्स जहाँ पे 6 से 7 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो कॉस्ट एक बेसिक कॉस्ट रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर सस्ता जहाँ पे हो रहा है तो आप ये समझो जो प्रोसेस 6-7 लोगों से हो रहा है वही प्रोसेस आपका 2-3 लोग करके देंगे, तो ये कॉस्ट वहाँ पे कम हो जाएगा। अब आता है कि ये 2-3 लोग में भी कौन है। अगर आपका डॉक्टर ट्रांसप्लांट कर रहा है तो ऑब्वियस चीज है आपको वहाँ पे पे करना पड़ेगा। जहाँ पे अगर डॉक्टर ही हट गया तो आप ये समझो कि वहाँ पे आपका कॉस्ट कम जाएगा। सो जो लोअर एंड वाले जो क्लिनिक है वहाँ पे आप ये समझो कि कहीं आपका जो ट्रांसप्लांट में जो रिक्वायरमेंट लोग हैं वो कम रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो डाउन साइड रहेगा, एंड सेफ्टी मेजर्स इतने फॉलो नहीं किए जाएंगे। लेकिन जहाँ पे आप एक जेन्युइन क्लिनिक चूज़ करोगे वहाँ पे ग्रुप ऑफ डॉक्टर रहेंगे, वहाँ पे एक्सपीरियंस टेक्नीशियन रहेंगे, और वहाँ पे पूरे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किए जाते हैं। और आज की डेट में मैक्सिमम क्लिनिक पर ग्राफ्ट चार्ज करते हैं, जो कि आज की डेट में मिनिमम 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट से स्टार्ट होते, आई थिंक 200, 300, 500 रुपये पर ग्राफ्ट भी जा सकता है। वो अकॉर्डिंगली क्लिनिक वो चार्ज करते हैं। बट जो भी जेन्युइन डॉक्टर बेस्ड क्लिनिक रहेगा वो मिनिमम 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट चार्ज करते ही है। उसके बाद आता है आपकी जो सर्जरी है वो कौन से टेक्निक से हो रही है। अब टेक्निक के वाइज से मैं अभी सिर्फ FUE टेक्निक के बारे में बात करूंगा, मैं FUT के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो FUE में भी हेयर ट्रांसप्लांट में जो प्रोसेस रहते हैं, जो स्टेप्स रहते हैं, लाइक एक्सट्रैक्शन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, स्लीट मेकिंग होती है, अगर ये सब में बेसिक इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे तो आपका जो कॉस्ट है वो एक नॉर्मल साइड रहेगा। लेकिन अगर उसकी जगह पे आप हाई एंड वाले इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे तो आपका कॉस्ट इसका ज़्यादा जाएगा। सो इन शॉर्ट सब चीज़ में एक ही है कि अगर आप अच्छा क्लिनिक चूज़ कर रहे हो, अच्छा डॉक्टर चूज़ कर रहे हो, अच्छी टेक्निक चूज़ कर रहे हो, तो आपका कॉस्ट ज़्यादा जाएगा। इसी जगह पे अगर आप सस्ता क्लिनिक जा रहे हो, बिना डॉक्टर वाला क्लिनिक चूज़ कर रहे हो, तो आपको इसमें सस्ता हो जाएगा। तो ये कॉस्ट के रिलेटेड एक मिनिमम चीज़ है जो कि आपको जानना है। सो कॉस्ट के रिलेटेड ये चीज़ें हो गई। अगर आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो नीचे हमें कमेंट करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आगे भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे जिससे आपका नॉलेज भी बढ़े और आपको ट्रांसप्लांट रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व हो और आपको एक अच्छा क्लिनिक और अच्छा डॉक्टर चूज़ करने में आसानी हो। सो थैंक यू गाइज।